ये बात है 1932 की, जब पूना समझौता हुआ। इस समझौते में एक लाइन लिखी थी कि दलितों को मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि इस लाइन को काटकर यहाँ केंद्रीय बजट से एक हिस्सा दलितों की शिक्षा पर खर्च किया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में संघर्ष द्वारा एक अलग पहचान बनाई, बल्कि समाज के एक बड़े वर्ग को दिशा दिखाने का भी काम किया। 14 अप्रैल सन 1891 को भीमाबाई और रामजी सकपाल के घर एक बेटे का जन्म होता है। रामजी सकपाल, जो कि एक आर्मी से ऑफिसर थे और मध्य प्रदेश के मऊ में रहते थे, भीमाबाई अपने बेटे को भीम कहकर बुलाती थी। भीमाबाई और रामजी सकपाल ने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने की ठान ली थी। अब भीम थोड़े बड़े होने लगे थे, उन्हें समाज की कुरीतियों का सामना करना पड़ता था। छोटे से ही उनका ध्यान इस ओर जाता था कि उनके और उनके परिवार के साथ कुछ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। स्कूल में उन्हें डेस्क से दूर कमरे के कोने पर भूमि पर बैठना पड़ता था। विद्यालय के भोजन अवकाश के समय उन्हें उस बर्तन से पानी नहीं पीने दिया जाता था जिससे बाकी बच्चे पानी पिया करते थे। पर इन सब के बावजूद भी सन 1907 में भीमराव जी ने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। अपने समुदाय में ऐसा करने वाले वो पहले इंसान थे। इस समय बाल विवाह का चलन था, जिस कारण इनका विवाह रामाबाई से हो गया। भीम ने पढ़ाई में अपनी मेहनत जारी रखी और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन को डिक्टेंशन के साथ पास किया, तथा इनके पिता के पास आगे की पढ़ाई के लिए फीस इकट्ठा करना मुश्किल था, जिसके कारण भीम के एक शुभचिंतक ने बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ को भीम की रिकमेंडेशन भेजी। साहू जी महाराज इन्हीं की मदद से भीमराव ने 1912 में अपनी बीए की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्हें सिविल सर्विस में एक नौकरी दे दी गई। सन 1913 में भीमराव जी यूएसए चले जाते हैं और न्यूयॉर्क में स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं। इनके मेन विषय इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी थे। 2 साल के अंदर ये डिग्री हासिल कर लेते हैं और अगले ही साल पीएचडी की थीसिस भी पूरी कर लेते हैं। इसके बाद ये कोलंबिया छोड़कर इंग्लैंड चले जाते हैं और वहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। हालांकि उन्हें कोर्स पूरा होने से पहले लंदन छोड़ना पड़ता है, क्योंकि स्टेट ऑफ बड़ौदा के द्वारा नई स्कॉलरशिप खत्म हो जाती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए 3 साल का इंतजार करना पड़ता है। फिर सन 1920 में भीमराव जी अपने दोस्तों की मदद से लंदन वापस आ जाते हैं और एलएसी से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और साथ ही ग्रेज इन में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए एनरोल भी कर देते हैं। सन 1923 में ये एलएसी से इकोनॉमिक्स से डायरेक्टरेट करके भारत वापस आते हैं और इस वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूशन से डायरेक्टरेट हासिल करने वाले वो शायद पहले ही इंडियन थे, लेकिन उन्हें पता था कि भारत में अभी भी कुछ नहीं बदला है। आज भी वहाँ छुआछूत की, भेदभाव की भावना है, जिससे कि अब भीमराव अंबेडकर जी दलित वर्ग को लीड करने की पूरी काबिलियत रखते थे। पढ़ाई की महत्वता को जानते हुए 1924 में बहिष्कृत हितकर्णी नाम से एक सभा की शुरुआत की। फिर 1927 में महार सत्याग्रह हो या गोलमेज सम्मेलन या संविधान सभा में दलितों के हक को रखना हो, जिसमें भीमराव अंबेडकर जी कभी पीछे नहीं हटे। भीमराव जी महिलाओं के हित के पक्षधर थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी और ऐसी महान शख्सियत को उनकी जयंती पर हम सत सत नमन करते हैं।